हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम फिर से चेकिंग करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट में ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ठीक है, तब तक आप जो है अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। Ace of Pentacles, Page of Cups, Eight of Cups, Three of Cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, the Fool, the Tower, the World, Seven of Swords, Ace of Swords, Nine of Cups, and Wheel of Fortune। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी कार्ड से आ रही है, द फूल एंड द टावर। आपके जीवन में करंट में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की हो सकती है कि जैसे लंबे समय से कोई एक चेहरे पर मुखौटा पहन करके सिचुएशन को ट्रीट कर रही थी या कर रहा था, जैसे तैसे करके मुखौटा पहन करके सिचुएशन को चला रहा था या चला रही थी। ठीक है, और वो जो मास्क है, वो जो मुखौटा है, वो उतर चुका है अब। ठीक है, एंड डेफिनेटली जो मुखौटा पहनेगा वो कोई डेविल ही होगा या डेविल ही होगी। नेगेटिव एनर्जी की मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेंस एनर्जी आ रही है कि नेगेटिव एनर्जी है, जिसे जैसे ही इस एनर्जी का मुखौटा उतरा है, इसके बिहेवियर में एक क्रूअल्टी आ चुकी है, एक क्रूरता, जैसे अपने भीतर के जो दानव को वो बाहर ले आना टोटली। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी चैनल हो रही है कि ये जो एनर्जी है, जो ऐसा महसूस कर रही है, क्रूअल्टी को बाहर शो कर रही है, क्रूअल्टी बाहर दिखा रही है, इसको आवश्यकता है हील होने की या हील करने की खुद को। क्योंकि टावर यहाँ पे बताता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन को। हो सकता है कोई पर्सन इसके जीवन में ऐसा जुड़ा हुआ है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपकी या आपके पर्सन की, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। सो आप अपने पार्टनर के उस बदलते रूप को देख करके आक्रामक हो रहे हैं, क्रूअल्टी में आ रहे हैं, आपाक हो रहे हैं, है ना, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको खुद को हील करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप क्रोध में, क्रूअल्टी में आ रहे हैं तो आप ईश्वर, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, आप गोइंग विद द फ्लो में नहीं बह रहे हैं। अगर आप गोइंग विद द फ्लो में नहीं रहेंगे, परिवर्तन को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप हेलनेस की तरफ चले जाएंगे, आप तरह तरीके के नशे पत्ते आदि के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। तो आपको परिवर्तन स्वीकार करना होगा। परिवर्तन से आपको, अगर आप किसी के परिवर्तन से आपको ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रही है, तो आपके भीतर कमी है। अपनी कमियों पे काम करो, ना कि दूसरे से जलने के।
तो यहाँ पे मुझे हाईली एनर्जी आ रही है, कोई है ऐसा पर्सन, कोई मेल कोई फीमेल, कि वो अपने पे वर्क करने की अलावा आपका नाम ले ले करके क्रूअल्टी मचा रही है, तांडव कर रही है या कर रहा है। ऐसी मुझे हाईली एनर्जी आ रही है, एंड स्पेशली फॉर फीमेल, है ना। कोई आपसे बहुत कंपैरिजन करती है अपना, कि उसको रोको वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, उसको रोको, उसको रोको, उसको रोको। कोई फीमेल आपसे फुल्ली कंपटीशन में है, फुल्ली वो आपको फुल्ली कॉपी करती है, ठीक है, और हमेशा आपका नाम लेकर के लोगों को मैनिपुलेट करती है, ऐसी एनर्जी है। और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसको बहुत चिढ़ है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रेजेंस उसके वजूद को हिला देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसका वजूद वैनिश हो जाता है। सो सम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप जो है बहुत भयंकर तरीके से बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आप जो है गलत रास्ते पर है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा अगर नहीं करें, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है, आपकी स्टेप मदर, आपकी सौतेली माँ, कोई नानी, कोई कोई चाची, कोई मासी, कोई बुआ, कुछ ना कुछ ऐसी स्टेप जो मदर फिगर है, कोई मदर फिगर है। ये कोई भी हो सकती है, आपसे उम्र में बहुत बड़ी है, इसकी मैनिपुलेशन भी बहुत चलती है। ये कुछ ऐसा बोझ अपने सर पर लिए हुए है जिस बोझ को ये आप पे उड़ेल देना चाहती है। इसने कभी अपनी अंदर की कमियों पे काम नहीं किया। हो सकता है जब इसका समय था तो इसने अपनी कमियों का ना, अपनी कमियों को जो है इसने ना उस पर काम करने की जगह इसने उनको ना, जैसे होता ना अपने वजूद को बेच देना दूसरों के आगे, इस तरीके से इस फीमेल ने किया है। तो इसके सर पर अब अपने भीतर की कमियों का बहुत बोझ रखा है और इस बोझ को ये आप पे डाल देना चाह रही है, ठीक है, कि हमें खुश करने का ठेका तुम उठाओ। मतलब कितनी बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं ना, कितने बदतमीज़। कोई किसी को खुश कैसे रख सकता है, कोई किसी को खुश करने नहीं यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत डेंजर एनर्जी है। चलिए, कुछ कार्ड में मेजर आर्काना से भी लूँगी कि आगे भविष्य में क्या कुछ इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे कलेक्टिव एंड व्यूवर्स के साथ भविष्य में, फ्यूचर में इवेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों के लिए आ रहा है भाई, भविष्य में कुछ ना कुछ घटनाएं आपके सामने ऐसी आएंगी, कुछ ना कुछ डेंजर परिस्थितियों में आप भविष्य में पड़ सकते हो। तो बहुत आपको अलर्ट रहना है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप मर के लटक जाओ, बिल्कुल आप फांसी खा के मर जाओ। बहुत गंदे लोग हैं ये आपको इस तरीके से बोलते भी होंगे कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मर क्यों नहीं जाते। इस तरीके से ये लोग हो सकते हैं। तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ही विषैले लोग हैं ये, बहुत लालची, बहुत गंदे, बहुत ही विषैले, जो अपने स्वार्थ के सामने किसी की इमोशंस, फीलिंग, भावनाओं की रत्ती भर भी कद्र नहीं करते। तो आपने बिल्कुल ऐसे लोगों से भविष्य में सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने प्रभु को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम जाप तप साधना में आपको जुड़ करके रहना है। ईश्वर के नाम के साथ आपको जुड़ना है ताकि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड हो सके, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि ये स्थितियाँ बहुत, आपको लोग तरह तरह की गंदे से गंदे कर्म कांड करेंगे, आपको उकसाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपने जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोले, नहीं तो बिल्कुल अपने ईश्वर के नाम में डूब जाओ। क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी बहुत एक्टिव है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलते हैं तो द वर्ल्ड की एनर्जी में रहेंगे। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे,
और जो करे धरा मास्टर माइंड है ना, उसके सर ये चीज़ें पड़ेंगी। जो भी मास्टर माइंड है इस गेम का, उसके सर चीज़ें पड़ेंगी। द एम्प्रेस, ठीक है, ओके, द डेविल, द लवर्स। वही किसी की शादीशुदा जीवन पर ना ऐसे राक्षस की नज़र है। ये राक्षस आपको बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है फुल्ली। आपको इसको ज़मीन जायदाद घर परिवार, इसको ना पैसे का बहुत ग्रीड है, लालची पर्सन है ये डेविल। ये बहुत लालची किस्म का इंसान है और इसको ना दूसरे का हक मारना, दूसरे की रैपो लेना, दूसरे की पद को छीनना, इसको बहुत इन चीज़ों में आनंद आता है। तो ये डेविल एनर्जी का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द नज़दीक में ये लोग हो सकते हैं आपके, ठीक है। ऐसी एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। द एम्परर, राहु, ओके, एंड बॉटम डेक में आया है जस्टिस। देखिए यहाँ पे आपको भविष्य में बोला जा रहा है कि चीज़ें बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के बिगड़ेंगी। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के आपके साथ हंगामा हो सकता है आपको स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़े, आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हो सकता है आप ऐसे इंसान रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आप सब्र कर लेते हैं, या मिलता भी नहीं है आप तब भी सब्र आपके भीतर है। देखिए जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, आपको एक तो कमज़ोर बोलते हैं और ऊपर से आपको नोच करके खा जाते हैं, आपको वजूद का नाश कर देते हैं, जैसे आप हो ही नहीं, आपके जीवन के फैसले लेने लगते हैं। और ये चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी जब तक आप स्ट्रिक्टली डिफेंसिव नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसे लोग आपको ज़्यादा परेशान करें, इनके लिए स्ट्रिक्टली आप एक्शन लो, और जब आप एक्शन लोगे तो जस्टिस आपके फेवर में आएगा। हो सकता है आप ऐसे विषैले टॉक्सिक लोगों से बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है, तो ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हैं, परमात्मा की भी शरण में रहें। और जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जिस भी तरीके से आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, अपने यारे प्यारों या फिर कानून की, किसी भी तरीके से आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, वरना ये गंदे लोग आपको बिल्कुल नोच करके खा जाएंगे। इनको चैन नहीं है, इनको बिल्कुल चैन नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ कार्ड में शिवा ऑरेकल से भी दे देती हूँ, भोले बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। There is a possibilities of a change of place in your life. While this transition may seem enacting an alluring exercise, caution is vary your approach. देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है आप अपने मन में किसी बदलाव को सोच रहे हैं। ये जहाँ पर भी आज आप रह रहे हैं, आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये अगर मैं यहाँ रहा यहाँ रही तो ये लोग मेरा जीना हराम करके रखेंगे। हो सकता है आप किसी स्थान परिवर्तन के बारे में अपने मन में सोच रहे हैं, तो आपका कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। आपके जीवन में जो भी इंसान भस्मासुर की तरह है, जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अब जैसे वो अपने कर्म कांडों में भस्म हो रहे हैं, उनके बोले गए मुंह से बोले बोले एक एक शब्द उनके लिए जहर बन चुके हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो वो क्रोध में है, क्योंकि दानव है ये, है ना, ये डेविल्स हैं। अगर ये मुंह से कुछ भी बोल देते ना, तो वो इनका मुंह से निकला हुआ शब्द इनको हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होकर हैवी होकर के इनके पास आता है, इनसे झेला नहीं जाता फिर वो, क्योंकि ये पापी लोग हैं, अपने कर्म कांडों में झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। देखिए यहाँ पे महाकाल कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग के आते ही आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold your life.
देखिए यहाँ पे जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब आपके जीवन में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, ये यहाँ पे महादेव कहना चाहते हैं। ठीक है, तब तक ईश्वर का नाम लो, जप करो, साधना करो, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग करते हो उसको बढ़ा दो, मेडिटेशन करो, ताकि आप जान पाओ। और अगर बारिश परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है तो आप विचलित ना हो पाओ। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी है। एंड आपको रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला जा रहा है, आपकी एनर्जी को क्लिनजिंग आपकी होगी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में और सक्सेस, नेम, फेम, तो आप अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं। आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जस्ट इन 1100 यानी 1100 रुपये में हम आपकी बना रहे हैं। उसमें आपका मूलांक, भागांक, आपके लकी नंबर, लकी कलर्स, आपका फ़ोन नंबर पूरा प्रिडिक्ट किया जाएगा। अगर आपके फ़ोन नंबर में मल्टीपल 7 है, मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 2 है एंड मल्टीपल 8 है, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा ऐसे 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 रहेगा, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, इस तरीके से आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं हमसे। इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।